पे चर्चा करें। मानसा जय माता जी। जय माता जी री। मानसा और अनार फसल लेनी शुरू करी थी? हाँ फसल शुरू करी नी। हाँ कितना हुआ फसल 100 टन लगभग निकाल लिया। अच्छा तो 100 टन तो निकाले अपन ईर में की अपने तो फसल पेली हुई थी तो इो न तोड़ाई बीजी कौकर करनी कौन ले जाता के ना दिनों कौकर लियो कौकर पैकेजिंग बीजी हुई। अनार री खेती रे महीना 3 साल तक तो पहले बार फसल में टाइम लागे जी। 2 साल हाँ बड़ो पौधो हुए उगर बाद में ना अनार फल लागना शुरू हुए। वैसे फल तो 1 साल ले पौधे में लाग जाया करे लेकिन अपे जहाँ पे एक छोटे बच्ची ना शादी नहीं करा जो ये तरीके हाँ फल भी ये में ना थोड़ी लेट जब पौधो 2-2.5 साल रो जावे परिपक्व हो जावे तो उगम फल लेनो आगे वास्ते पौधे वास्ते अच्छो रहा करे। तो हमारा 3 साल पौधा हो गया है उगे 3 साल रे पौधा में ना मैंने ये साल फसल लिया और अच्छी ढंगरी पैदावार भी और अच्छा फल है क्वालिटी भी अच्छी थी और साइज भी अच्छी थी। तो भला ए कटाई वटाई थोनो आपने करानी पड़ेगी जो कोई लेने वाला आए तो उसकी। हाँ ये संबंध में ना की होया करे कि व्यापारी बाहर आया करे जी और बाहर लो व्यापारी आए बगीचे ना देख और वे फलों ना देख उगरी फलों की स्थिति है फल केड़ा पकोड़ा है कितनी उगरी साइज लियोड़ी है वे साइज रे आधार माथे सौदो किया करे और तोल माथे सौदो हुए जो आप पैकिंग करने वाला आदमी तो वो व्यापारी लिया करे और अपन फल तोड़े और वे पैकिंग वाला करने ले देना पड़े और वो आप री अलग अलग वे न भी एक ही पेटी में सीधा कौन पर है वो जो साइज वाइज वे जो साइज रे हिसाब होकर अलग अलग उगरी पेटे कारण भाव फर्क पड़ेगा वो की है आगे की उम्र देवनी है वो अलग अलग तरीके हो की उड़ावे तो अपन तो भाव एक कर ले लेकिन आगे उगे न बेचे यदि वो आप रे भाव में न उगे अंतर राख्या करे तो सबसे बड़ी साइज रहे पेटे पे रहे उगे भाव अलग मिलया करे उगे छोटी अलग उगे छोटी अलग ये तरीके अलग अलग कर दे वो तो आप रे हिसाब में बेचा करे। तो की भाव विजय पड़ो ये साल वैसे भाव बहुत निम्न था नीचा भाव चलिया था 25 रुपया अनार 25 30 32 में भाव मना अनार बिक्या था। अपना अनार फिर भी अच्छी क्वालिटी रे होने की वजह कर हणे मौजा 45 रुपये किलो रे हिसाब कर और पेल को 36 रुपये किलो रे हिसाब गया जिके मैंने 38 टन माल गयो और बहिर के महीना 55 टन माल गयो वो 45 रुपये किलो रे भाव बिक्या। अच्छा हमारे साथ ये कम भाव होने कारण की पेल तो अनार बहुत महंगा था। भाव तो यह है कि एक तो एकदम मंडी में माल ज्यादा है क्यों अच्छा और कुछ मंडियों में स्थिति में कोई खराब रहेगी मंडी में की ज्यादा माल आवणो मौसम खराब होनो मौसम में न बरसात वगैरह होने की वजह कर माल न बेचण में न समस्या है ये वजह कर उनके भाव थोड़ा कमजोर रहा था। दूसरे में की है थोड़ी बॉर्डर माथे तनावपूर्ण स्थिति होने की वजह कर बाहर ले देशों में न जो जावन वालों माल तो वो भी बाहर निर्यात कम हुयो ये वजह कर भाव थोड़ा निम्न रहा। अच्छा हमारे जो भाव है ना थो जब अनार बेचा है तो थोड़ा आइडिया आयो से थोड़ा 3 साल हुआ ये मत खर्चो लगनो कितो खर्चो लागो ना हमें ये आमदनी लगभग कितनी हुई थोड़ा आगे कितनी तक मिल गया। अनार रो पौधो लगावण हाँ 2 साल तक तो आपने मैं पहले ही बतायो कि ये मैंने कोई तरीके की फसल ली जाए को नहीं 2 साल तक तो खर्चो अपन ड्रिप लगावनी पौधो लगावणो उगे खाद देनो उगे 3-3 महीना बाद बिना बुहरो खाद देनो दवाई देनी और उगे कटिंग करनी ए 2 साल रे मैंने लगातार हर 6-6 महीना करना पड़े तो ये महीना खर्चो लगभग मारे 9000 पौधा लगायोड़ा है और 1 करोड़ रुपये रो खर्चो हुयो है और 1 करोड़ खर्चे रे बाद में ये साल जो फसल आई है वो फसल ला भाव फिर भी मना ठीक मिला है जो चलता भाव था वो में ठीक मिला लेकिन जिकी उम्मीद भाव होना चाहिए पहले रा जो भाव पहले लाला सालम रहा उहे कम था हणे जो भाव में जो अंतर आयो ये महीना करीबन 40 लाख रुपया मिला जी। तो मतलब कुछ खर्चो भी निकले जरूर। हाँ अब रही बात के 1 साल रो खर्चो जो है वो करीबन 25 लाख रुपये रो खर्चो गयो है तो 15 लाख री ये साल बचत हुई अगले साल ये री दुगनी फसल विषय अब अगर जे भाव भी ज्यादा हो जावे और फसल भी दुगनी विषय जना अपन जो खर्चो तो 25 लाख रुपये रो 30 और 25 लाख रुपये रो खर्चो 9000 पौधा रो विषय और अगर उत्पादन 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ तक रो हो जावे तो ऊपर लोगों मुनाफा हो जावे।
अच्छा ईर महीने जो थोड़ा बताया कि भाई तो खर्चो आओ जन मुनाफो है भगवान करे आगे कितना साल तक अपन आप फसल ले सको ये नारी पन पे जनो अनार रो पौधो जो मां जानकारी ली हाँ उहे आधार माथे मानो बतायो गयो कि 20 साल तक ए पौधो थाना बढ़िया फसल देतो रहे। तो बढ़िया फसल रो मतलब है हणे जो फसल मिली है उहे प्रति वर्ष करीबन 8 फसलों तक तो 10-10 किलो री बढ़ोतरी होती चाहे। जब पौधो बड़ो होता है जब फल ज्यादा लागी तो ये साल 10 किलो है, अगले साल 20 किलो है, उगर अगले साल 30 किलो है, उगर अगले साल 40 किलो है और 50 किलो तक जाई सके। तो ये एवरेज ये तरीके हम बढ़ी जो आमदनी में बढ़ोतरी होती जाए। हेणा पे ये खेत में फिर तो कटिंग करे, कटिंग क्यों कराओ? कटिंग तो ये पौधा जो डालियां बढ़िया करे उगरी कटिंग करने बाद में ना उग जगह फुटण वे फुटण वारो लाली डाली जो जे तो कटिंग करे उहे लारे री डाली जाडी पड़ जावे ताकि वे मैंने पौधे में फल लागण वाला फल जो उगरो वजन सहन कर सके। अच्छा ये वजह तो कटिंग हाथ में करो का कोई विशेष स्पेशल कोई आवे एड़ा यहाँ है कि ये मैंने 2 तरीके की कटिंग हुए। एक तो कटिंग हुए जो साधारण कटिंग हुए और वाटर शूट जो ना क्या करे जो तणो है वगैरह पहाड़ी निकलता रहे और ऊपर भी निकले वो वाटर शूट ना काटना पड़े जो तो अपे भी कर सको अपना मजदूर भी कर सके अपना आदमी भी कर सके। लेकिन जो कटिंग ये ना जो हम फल रहा करे वो मैंने कॉन्टो होया करे कॉन्टे माथे कटिंग हुए तो वे माथे फल लाग्या करे तो उरी कटिंग रे वास्ते वो थोड़ा जो रोजी ने काम करने वाला है और ए उत्पादन पहले ही महाराष्ट्र में ज्यादा रहे हुए। अच्छा। ये वास्ते महाराष्ट्र जो राधन काम करने वाला है तो उहाँ मजदूरों ने बुलाए और उहाँ हज कराया करो कटिंग। अच्छा सर ए तो ही अनार वाली बात खैर अनार पहाड़ ए जमी पड़ी ईम की बाया करो हियाड़ो बरहाड़ो ये मैंने पहाड़ी जमीन मैंने जीरो में पाई तो और इसब गोल भी पाए तो गेहूं भी घरे खाने वास्ते पाया था और ये उत्पादन होयो। थोड़ी जमीन थी तो थोड़ो होयो बाकी ठीक रहियो। एक 2-2.5 हली मतलब थे सोच लो 15 बीघा में 15 क्विंटल जीरो हो गयो है और बाकी थोड़ी सी थी ये सब थी तो ये सब भी हुई है 4-5 बोरी और थोड़ा मैंने घर खाने वास्ते 2-3 बीघा मैंने गेहूँ किया था जो 7-8 जो मैंने मैं कोई तरीके रो बीजो खाद जो अंग्रेजी खाद के या अंग्रेजी दवाई के वो कोई तरीके री कौन डाली देसी खाद ही थोड़ा डाले तो और वह जो उत्पादन हुआ वही लियो। तो देसी खाद हो उत्पादन कम हुए या रासायनिक खाद ना जदीद हुए देसी खाद हुए कौन? देखो साहब यहाँ है कि देसी खाद हो उत्पादन तो थोड़ो बहुत हो सके क्योंकि आजकल हमें अपन ठाए अपे शरीर में कोई खराबी हो जावे तो अपे जाए आयुर्वेदिक की दवाई नहीं ले और अंग्रेजी दवाई लिया और फटाफट ठीक हो जाओ तो ए तो मैं चलन हो गयो है कि अंग्रेजी दवाई रो असर थोड़ा जल्दी हो जावे जो क्या कर उत्पादन में थोड़ा बढ़ोतरी जरूर हुए लेकिन आगे आगामी रे वास्ते जमीन रे वास्ते ही खराब और अपने शरीर वास्ते जो फल मिले या जो उत्पादन मिले जो भी खाद्य सामग्री मिले वो उपयोग करिए तो अपन ही नुकसान है। तो वो ज्यादा मात्रा जरूर मिल सके लेकिन वो जमीन नहीं खराब और स्वास्थ्य नहीं खराब है। ये वास्ते देसी खाद री तो चीज भी अच्छी है। पहले देखो बीमारियां इतने कौन थे आज को हर जगह जाओ कैंसर 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 है कैनो ये सब यहाँ दवाइयां रो है और ये वास्ते अगर अपनी देसी खाद रो उपयोग करियो तो ये महीना बीमार है कौन हुए और अपने स्वास्थ्य वास्ते अच्छो रहे और जमीन रे वास्ते भी अच्छो रहे। अच्छा मतलब बरहाड़ की भाव बरसाले रही मैंने हूँ बाजरी भी लिया करा जो को भी वो मैंने देसी खाद डाला और वो उत्पादन करे अपने घर रे खाने वास्ते बाजरी हो जाया करे और जो व्यावसायिक दृष्टि हम कौन किया करो ज़्यादा और बाकी ग्वार है मूंग है और ये थोड़ा उत्पादन ले लिया। जो ये आप बायोडा पड़ा है अनार तो अनार बीच में छेटी भी खा ही है तो क्यों नहीं ये जगह बीजी फसल ले सको? हाँ ठीक बात कही कि इतनी जगह खाली थी छोड़ रहा हो और ये मैंने क्यों नहीं लाभ लियो कौन ले जाए गुरु कारण बताऊं कि आज जो पौधे ये पौधे हैं पौधे री दूरी तो है 9 फीट री और पौधे री लाइन हाँ दूसरी लाइन री दूरी है 13 फीट री ए आज हाँ 5 साल रे बाद में ए पौधे ना आपस में टकराए जाए। अच्छा ये वास्ते ए जगह उमर बीजो ये मैंने ड्रिपों जो लगायो है ए लाइन लागोड़ी पड़ी है जो नलके लागोड़े है ये नलके में ड्रिप लागोड़ी है ये ड्रिप पौधो पानी पिए तो ए नले जो है वो नले आप ये उठाए बाहर तो कर कौन सको तो ये माथे आप हल चला हाँ बीजो चला हाँ तो वो गिर महीना नलके ना नुकसान पहुंची ये वास्ते बिजली जगह बीजेर महीना उत्पादन लहा तो ये महीना अनार ले एक पौधे में
हाणे 10 किलो है, अगले साल 20 किलो सी, अगले 30 साल, तो एक एक पौधे महीने तो माल निकली हुई लिया कौकर पे जानो लियावण वास्ते अपन ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर टोली महीना घाते लिया जब ये रास्तो चाहिए, बीजे महीने ये पौधे न खाद देना पड़े 20 किलो, हाँ 25 किलो 30 किलो हर वर्ष खाद देना पड़ी, वो खाद अपनी कौकर ले जाए दे पौधे की लाइन इतनी लंबी है, तो उगे मैंने ट्रैक्टर चलिए खाद जा है, खाद हाँ उगे में भर भरन अपनी पौधे देता रहो, ये वास्ते बिजली जगह आवण जावण वास्ते चाहिए राखनी पड़े। अच्छा ये जो मींगणी और खाद थोड़े संग्रहण कीड़ो पड़ियो ये थोड़े घरे छौंग है या किथे लियाओ मोल जो ईर महीने तो भिनो क्यों राखियो ए ज्यादा उत्पादन अपन जदि इतना मोटा प्रोजेक्ट खड़ो कियो, ये प्रोजेक्ट ना चलावने वास्ते इतो तो खाद अपने घरे को नहीं वे, गाय रो गोबर रो खाद बढ़िया रहा करे, गोबर रो खाद तो अपने तो 5-7 गए हैं, तो 5-7 रो भी हूँ इठो कारण उगे नहीं लाइन भेड़ो करा, अब भिगो नहीं बात था कहीं, तो बीजोड़ो खाद है वो अपने गाड़ियाँ हाँ आवे, गाड़ियाँ हाँ लाइन भेड़ो कर उगे भिगो दिया करो, भिगो ये वास्ते हाँ कि उगे महीने एकदम तो गर्माश हुए तो वो थोड़ो सो ठनकार पड़ जावे, थोड़ो सड़न भी हो जावे, तो सड़न ने बाद में वो पौधे न डालिया पौधो सीधो ही हुए हाँ आपरो जो भोजन है वो ले ले, ये वास्ते करे सड़ाई थोड़ो डालनो पौधे वास्ते बढ़िया रहे। अच्छा तो उकड़ा ले ने नौके खेतर महीना ये माथे थे की थारो आइडिया उकड़ लाई नौखणो चाहिए ये हम खेतर में बढ़िया वे खातर जो पूर्ति पूरी वे या कुछ और खेतर में गड़बड़ कर देखो एड़ी बात है कि उकड़ महीना तो पे उकड़ो कहनो बने अपनो गाय भैंस जो भी है उगेरो गोबर और बीजो अपनो लिया अपनो खुदरो घर रो कचरो है वो भी डाला कचरे महीना 20 तरीके रो धान बीजा थी जाए वो उगे में न कर जावे बीज उगे में जावे वो बीज अपनी जाए में खेत में क्यों खेत ना बिल्कुल ना एकदम कर दे। हाँ ये रो उपयोग कर सको, ये रो उपयोग करने वास्ते गड्ढो खोदो वो लिया भेड़ो करो उगे महीना पानी हाँ भिगो उगे में दवाई डालो उगे में ना वो सड़न कर दो वो बीज खत्म हो जावे वो ले जाए खेत में डाल दो तो उपज दे दे। मार साहब ये इलाके में कई एड़ा खेत है जिक्र मैंने ट्यूबवेल खड़ा है लेकिन उगर मैंने की थोड़ा घणो कोई पानी भारी है या कहीं है तो वो पानी भारी है तो उगर अगर अपन उपयोग लेनो आप कोई लोग कहे कि सीधो डालो तो अपने इतनी फसल को वे लेकिन उगर सीधो नहीं डालो तो की करना चाहिए कौन कर पे उपयोग ले सको। भारी पानी रे वास्ते एक तो डिग्गी बनानी चाहिए जी, डिग्गी रे महीना बे लाभ है जी, भारी पानी रे वास्ते लाभ है, मीठे पानी रे वास्ते लाभ है और हर तरीके रे पानी कौकर लाभ है कि डिग्गी रे महीना सीधो ट्यूबवेल हाँ अपनी जो पानी है वो पूरी मात्रा जितनी पानी रही है वेग है वो वेग हाँ पानी आ जावे वो डिग्गी में भरी जावे और अगर अपनी फवारा लगा हाँ उगे हमा तो फवारा में इतनी जावनो दाब पड़े जाना जब को पानी नीचे हाँ उठावे तो पूरा पानी बाहर को नहीं आ सके और उगे मात्रा कम हो जाए तो एक तो पानी की कमी आ जावे तो डिग्गी रे महीना पानी होने मोटर न भी दाब कौन पड़े मोटर खुली चली जब पानी इकट्ठो हो जाए ज्यादा पानी हो जाए और उगे मना अपनी छोटी मोटर लगाए और उगे आगे पानी सप्लाई कर दो तो ये डिग्गी बनाने लाभ है। नंबर 2 बात भारी पानी रे महीना गैस होया करे जी तो वो गैस री मात्रा है जो खुलो होने बाद में पानी डिग्गी में जाए खुलो हो जाए खुले में गैस बाहर निकल जाए और पानी बिल्कुल सही हो जाए और अपने पौधे वास्ते कोई पौधे वास्ते खेती वास्ते फलों वास्ते बीजों वास्ते हर एक वास्ते लाभ हो जाए। अच्छा हमारे साथ एक चीज जो कई लोग एक फसल उत्पादन लेने बगा या बागीचा बीजा बाबा गुजरात री मिट्टी लिया नौके वो मिट्टी कितनी कारगर साबित हुए। एड़ी बात है कि मिट्टी जो बाहर ली लिया नौके वो चाहे गुजरात लिया नाखो अपने तालाब री लिया नाखो चिकनाहट है उपजाऊपन है तो मिट्टी के की वे तालाब में ना मिट्टी कौन कर पड़े तालाब में ना आंधे चले आंधियर में ना जो हल्के हैं हल्की रेत है झीणी रेत है वो उड़ीन आवे वो आए उगे पानी रे महीना गिर जावे वो नीचे तलेटी में जम जावे दूसरे महीना पशु भी जाती जा पानी पीने वास्ते आवे उगे मना छंगास भी करे गोबर भी करे और वो उगे में भेड़ो हो जावे तो वो मात्रा उपजाऊ शक्ति बढ़ जावे और वो मिट्टी ले जाए पे चिकनावट होने हाँ की व्या करे कि पानी जो ऊपर पाया करो जी चाहे फवारे हाँ पाओ ड्रिप हाँ पाओ बीजे हाँ पाओ वो पानी सीधो ही जमीन रे महीना बालू रेत में नीचो जावे प्रो नीचो कौन जावे उगे ना नमी ना बनाए राखे उपज में ना फायदो बढ़े।